फिर से ठगाए बिहार के तमाम शिक्षक। नहीं बदला विद्यालयों के संचालन का समय और नहीं जारी हुआ स्थानांतरण एवं पदस्थापन को लेकर बनी समिति की रिपोर्ट। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षक एक बार फिर से ठगे ठगे ही महसूस कर रहे हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि तमाम शिक्षकों की आशा उस तरफ बनी हुई थी कि चल रहे सदन के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से यह बयान दिया गया था कि मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के उपरांत 48 घंटे के अंदर विद्यालय में समय सारणी को परिवर्तन को लेकर हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे, जिसके अंतर्गत ये बातें कही गई थी कि विद्यालयों का संचालन 10 से 4 ही किया जाएगा। जहां एक तरफ इन बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी पिछले सदन में ये बातें कह दी गई थी, परंतु निवर्तमान एसीएस के पाठक द्वारा उनकी बातों की अवहेलना की गई थी और विद्यालयों के संचालन में परिवर्तन नहीं किया गया था। लेकिन एक बार फिर से तमाम शिक्षकों को विद्यालय संचालन के नाम पर ठगा गया है, साथ ही साथ कमेटी की रिपोर्ट के नाम पर भी ठगा गया है। दोस्तों, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, विद्यालय के समय सारणी को लेकर जब सदन में माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से बयान आया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री से विचारोपरांत 48 घंटे के अंदर विद्यालय समय सारणी में परिवर्तन को लेकर स्थिति साफ कर देंगे, उस दिन से तमाम शिक्षकों के मन में यह आशा जाग गई थी और तमाम मीडिया में भी यह खबर चलाई जा रही थी कि विद्यालयों के समय बदलेंगे और अब विद्यालय चलेंगे सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। लेकिन दोस्तों, उन दिनों भी हमने कहा था कि ऐसा ना हो कि माननीय शिक्षा मंत्री का 48 घंटे का बयान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बराबर साबित हो जाए, जिन्होंने भी विद्यालय समय सारणी को लेकर 48 घंटे का ही समय लिया था और आज तक उनके लिए 48 घंटे नहीं पूरे हैं। और हमने उस वीडियो में भी कहा था कि ऐसा ना हो कि माननीय शिक्षा मंत्री का 48 घंटा भी माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बराबर हो जाए। और उन बातों के साथ साथ हमारी खबर भी सत्य प्रतीत होती दिख रही है कि अब शिक्षकों द्वारा विद्यालयों के समय सारणी में परिवर्तन से मोहभंग होते जा रहा है, शिक्षकों के आस टूटते जा रहे हैं। शिक्षकों ने यह आशा करना छोड़ दी है कि अब विद्यालयों का समय सारणी सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। सवाल ये नहीं उठता है कि आखिर विद्यालय का समय सारणी में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर लोकतंत्र में माननीय शिक्षा मंत्री की क्या भूमिका रह गई है। माना कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कोई सहमति नहीं बन पाई होगी, लेकिन कम से कम लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य को लेकर और लोकतंत्र को बरकरार रखने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा निश्चित रूप से मीडिया के सामने यह बयान देना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से इस पर आखिर क्या सहमति बन पाई है। दोस्तों, बिहार के शिक्षक वैसे भी सुबह 9 बजे से लेकर विद्यालयों में उपस्थित रहते हैं और उनके द्वारा पठन पाठन का कार्य ससमय निष्पादित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जब बिहार के मुखिया के द्वारा ही अपनी बातों से मुकर जाया जाता है, जिस विभाग के मंत्रालय द्वारा भी अपनी बातों से मुकर जाया जाता है, जिस विभाग के मुखिया द्वारा ही सदन में बयान देने के बाद उन बातों को भूल जाया जाता है, तो आखिर उस विभाग के कर्मी का क्या होगा और उस विभाग के कर्मी आखिर किन की बातों पर भरोसा रखेंगे और विश्वास जताएंगे। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, शिक्षकों को अपना कार्य करना है और यह स्पष्ट हो चुका है कि विद्यालयों का समय सारणी अब नहीं बदलेंगे। जो समय सीमा निर्धारित है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 तक वह लागू रहेंगे और शिक्षक अपने समय से विद्यालय जाते और प्रस्थान करते रहेंगे। वहीं दोस्तों, एक और बिंदु पर तमाम शिक्षकों को ठगने का प्रयास किया गया है और वो बिंदु है शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई समिति रिपोर्ट की। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि तमाम शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति को 10 दिनों की मोहलत दी गई थी कि आखिर अंतिम रूप से एक रिपोर्ट तैयार करे, जिसके आधार पर तमाम नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जाए और साथ ही साथ अन्य कोटि के शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाए। दोस्तों, खबर तो ये आ रही है कि आखिर समिति ने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हाथों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। खबर तो ये भी आ रही है कि उस रिपोर्ट में 34,540 कोटि के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की बातें भी सम्मिलित की गई है। सवाल उठता है कि आखिर 34,540 कोटि के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी बातें मीडिया में चला दी गई,
लेकिन आखिर नियोजित शिक्षकों के लिए ढेर सारे मुद्दे थे। पहली स्थिति में उनके पदस्थापन से संबंधित मुद्दे थे, उसके बाद उनके ट्रांसफर से संबंधित मुद्दे थे। एक तरफ जहां शिक्षकों के पदस्थापन के उपरांत उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, उसके बाद शिक्षकों की स्थानांतरण संबंधी नीति बनती है। आखिर उसके लिए समिति ने कौन सी नीति का निर्धारण किया है, कम से कम शिक्षकों को इससे अवगत जरूर कराया जाना चाहिए था। साथ ही साथ पदस्थापन के मुद्दे को लेकर अभी भी बिहार में ढेर सारे हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें चॉइस जिला नहीं मिल पाया है। पहले चरण में तो कई शिक्षकों का चॉइस जिला मिल पाया था, लेकिन जब जिला में परिवर्तन की बात आई थी उस समय शिक्षकों का जिला ही बदल दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में तमाम शिक्षकों की ये मांग थी कि एक बार फिर से जिला चॉइस का अवसर मिलना चाहिए था और साथ ही साथ समिति द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। तमाम शिक्षकों को इससे रूबरू कराया जाना चाहिए था। लेकिन शिक्षा विभाग रिपोर्ट जारी करने से पहले ही काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिर क्या कारण है कि शिक्षा विभाग समिति की रिपोर्ट काउंसलिंग से पहले शिक्षकों के बीच रखना नहीं चाहती है? यह निश्चित रूप से अशुभ संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ जरूर ऐसे बिंदु उस रिपोर्ट में शामिल है जिसे जारी करने के बाद शिक्षकों को ऐतराज होगा और इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जहां काउंसलिंग के लिए सिर्फ एक दिन शेष रह गए हैं, वही रिपोर्ट 10 दिनों बाद जारी करने की बात कही जा रही है। तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को निपटा लिया जाएगा। आखिर शिक्षा विभाग द्वारा इतनी जल्दीबाजी क्यों बरती जा रही है? समिति की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की जा रही है? उससे पहले आनन फानन में आकर काउंसलिंग की प्रक्रिया को क्यों निपटाई जा रही है? इस पर शिक्षकों को निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए। साथियों, सवाल ये भी उठता है कि जो खबर छन के आ रही है उसके अंतर्गत कई ऐसे बिंदु है जिस पर शिक्षकों को आपत्ति होना निश्चित है। जिसमें एक खबर ये भी आ रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान कराया जाएगा और उस मूल प्रमाण पत्र को तब तक विभाग में रखा जाएगा जब तक शिक्षकों का नए विद्यालय में पदस्थापन नहीं हो जाता है। और इस खबर के बाद तमाम शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कहना है कि अगर प्रमाण पत्र जमा लिया जाता है तो हम सभी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार विभाग द्वारा मूल प्रमाण पत्र का मिलान करा लिया गया है और जब भी विभाग में कोई भी प्रमाण पत्र जमा लिया जाता है शिक्षकों के प्रमाण पत्र अवश्य ही गुम हो जाते हैं, जिसका नतीजा आप सभी देख चुके होंगे कि अभी भी बिहार में 70 ऐसे शिक्षक हैं जिनके सक्षमता परीक्षा संबंधी मूल एडमिट कार्ड जो बीआरसी स्तर पर जमा लिया गया था वहीं से खो गया है। आखिर इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग लेना नहीं चाहती है और प्रमाण पत्र जमा करने की बात आए तो आनन फानन में यह आदेश निकाल दिया जाता है कि शिक्षकों को अपना मूल प्रमाण पत्र अवश्य जमा करना होगा। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग को अवश्य ही समिति का रिपोर्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी कर देना चाहिए। अगर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है तो हर हाल में फिलहाल काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए और जिन शिक्षकों के साथ जो भी समस्या है पहले उसका निदान किया जाना चाहिए, उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की जानी चाहिए। दोस्तों, देखते रहना है कि आखिर शिक्षा विभाग कैसे कदम कदम पर अपनी दिशा बदल रही है और उस दिशा के अनुसार तमाम शिक्षक अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।